मस्जिद नबवी के अंदर एक वाक़या होता है। मस्जिद नबवी के अंदर पिछले ये धरने के ज़माने से शुरू करने, पाकिस्तान में बहुत सारी बुराइयाँ पिछले चंद सालों में आई हैं। एक IJI का क़याम था, जो मैं PTI की हुकूमत को भी कहता हूँ, ये IJI 2 है। IJI का क़याम जो था वो बदतरीन मिसाल थी सियासत में रवादारी और मुरवत को ख़त्म करने के लिए। PMLN उस वक्त कंधों पर सवार थी इस्टेबलिशमेंट के, और अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए बेनज़ीर भुट्टो की, उनके ख़िलाफ़ वो कुछ बोला गया, हर्जा सराई की गई कि जो नहीं बोलनी चाहिए थी। माफ़ी मांगनी चाहिए इन लोगों को, जो हयात हैं वो दुनिया से चली गई हैं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। उसके बाद नवाज़ शरीफ जाता है तो गो नवाज़ गो के नारे कहाँ लगते हैं। ये कुछ यादें ताज़ा कर लें, शायद यादें ताज़ा हो जाएं, अगर जिसकी याद ताज़ा नहीं है उसको दोबारा याद आ जाएगी। दोबारा मस्जिद नबी के अंदर एक वाक़या पेश हुआ है। क्यों? अल्लाह के घर में, अल्लाह के नबी के घर में जहाँ आवाज़ों को बुलंद करना मना है, ये हुक्म है सूरह हुजुरात की दूसरी आयत के अंदर कि आपस में इस तरह मत गुफ्तगू करो, ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे गुफ्तगू मत करो जैसे आपस में कर रहे होते हो, अपनी आवाज़ें पस्त रखो, ये ना हो कि तुम्हें इल्म ही ना हो और तुम्हारे सारे अमाल ज़ाया हो जाए। वहाँ पर ये चोर डाकू के नारे लगाने की जगह मिली थी। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। और उससे फिर एक और स्टेप आगे आ जाए, हमने हर वो काम किया है जो इस मुल्क को अंदर से खोखला करने के लिए दरकार था, और उसमें सब ने अपना हिस्सा डाला है। यहाँ फैज़ाबाद धरना हुआ था तो नफ़रत का बीज बोने के लिए तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाकर लोगों पे गोलियां चल गई थी, फतवे पर्चे काटे गए थे तौहीन रसालत के ऊपर। अगर किसी की याददाश्त गुम है तो तहरीक इंसाफ वाली अपनी सियासत को दोबारा याद कर लें कि वो उसके पीछे मुहरकात क्या थे, उनको यहाँ तक पहुँचाने वाले कौन थे, और उनकी सपोर्ट कौन कौन कर रहा था, किस पार्टी के लोग बड़े बेकरार थे कि हम अंदर जाके बैठ जाएँ। अल्लाह से इसकी भी तौबा कर लें। और आज जिन लोगों ने दोबारा से 295 की FIR काटी है उन लोगों के ऊपर जिसमें इमरान खान शामिल है, उन्होंने दोबारा गलत काम किया। इसके अंदर अभी 295C नहीं है, वो तौहीन रसालत वाला वो वाली क्लॉज नहीं है, यह है मुक़द्दस मुकामात की बेहुरमती। लेकिन ये जहन में रखिए कि आप एक ऐसी कौम जो इस बात के नाम लेने के ऊपर दूसरे का गला काटने पे तैयार हो जाती है, ये पूछे बगैर कि उसका जुर्म है कि नहीं है, वहाँ पर ऐसी क्लॉजेज़ को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। नहीं करना चाहिए। जिसने वहाँ पे बेहुदगी की है, जो बदतमीज़ शख्स है, जिसकी तहकीक से साबित हो जाए, उस एक को पकड़िए। लेकिन हर एक को इमरान खान का पर्चा काट दें ताकि वो खौफजदा हो जाएगा, ये दुरुस्त नहीं है। मैं इसको फसाद समझता हूँ, इससे बचें। इस मुल्क में आग लग जाएगी। एक बंदा इस चक्कर में मारा गया ना तो ये मुल्क संभालना मुश्किल हो जाएगा। इतनी तकसीम का शिकार है, इतना इस मुल्क के अंदर फसाद है, हर एक शख्स दूसरे को काफिर करार देने के लिए बेकरार बैठा हुआ है। और रमज़ान के महीनों में ये सारा फसाद फैला हुआ है। किसी को खुदा का खौफ नहीं आया, किसी एक जमात को। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ के ऊपर आयद होती है। ये हुक्मरान थी, अभी अभी हुकूमत इनकी गई है। एक लम्हे के लिए अगर झिझक गए हों ये साजिश का इल्ज़ाम लगाते हुए, और अब दोबारा पर्चे कटे हैं, तो अब इन्हें याद आया कि ये तो मज़हब का कार्ड इस्तेमाल हो रहा है। अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर। मैं यहाँ बैठ के कहता था कि मज़हब का नाम मत लें, या आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। आप मज़हब को दरमियान में ला के मज़हब के ऊपर अमल करने का हुक्म है। मज़हब की आड़ के पीछे छुप कर सियासत करने का हुक्म नहीं है। मज़हब के ऊपर अमल, क्या आपके किरदार इस बात की गमाजी करते हैं? कौन कौन लोग मज़हब के ऊपर अमल पैरा हो रहे हैं? कुछ अल्लाह से तौबा करिए और इस मुल्क के ऊपर रहम करिए। सारे लोग, सारे सियासतदान और तमाम अदारे भी। हम इस मुल्क को आधा गवा चुके हैं, बाकी आधा गवाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो तौबा करिए। पाक रात है, अभी 30 दिन आप सब ने रोज़े रखे हैं। किसी अल्लाह के नेक बंदे की अल्लाह दुआ सुन ले और हमें इस फसाद वाली कैफियत से आगे ले जाए।